और हमने 10 लाख रुपए की पुस्तकें लोगों को दी, जिसमें से 41 संस्थाओं को हमने पुस्तकें दी। किताबें अगर हम देंगे तो सोसाइटी सारी पढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं, यादगार रहेगी। लोग पढ़ रहे हैं, किताबों का कलेक्शन कर रहे हैं, लोगों के घरों में लाइब्रेरी बन चुकी है, बन रही है। ये लोहा है, लोहा घरों में चला जाएगा, हथियार कभी भी बना लिया जा सकता है। तो वो पढ़ेगा, उसका बच्चा पढ़ सकता है, कोई और पढ़ सकता है। तो अब जो है ये क्रांति रुकती नहीं है। मैं ये हैरान हूं कि बीएसपी पे किसी ने आज तक नहीं लिखा, मान्यवर काशीराम पे नहीं लिखा, बीपी मौर्य पे नहीं लिखा। तो ये लिखते क्या है ये पता नहीं है कि मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा था, अब वो पात्र खुद बोल उठा। मेरे साथ खास मेहमान हैं गौतम बुक जो सेंटर है उसके संस्थापक, उसके ऑनर, और सबसे बड़ी बात इन्होंने 10 लाख किताबें जो हैं दान किया है, डोनेट किया है। पढ़ेगा बहुजन तभी बढ़ेगा बहुजन। और मई में एक कार्यक्रम है, 15 लाख बुक जो है वो डोनेट करने वाले हैं। सर गौतम साहब, कहाँ से प्रेरणा मिली ये प्रकाशन स्थापित किया जाए और किताबें डोनेट की जाए? एक्चुअली होता ये था, 89 में मैं फौज छोड़ के आया और 90 में बाबा साहब का शताब्दी वर्ष आ गया। लोग भाषण सुनते हैं, सुबह शाम को रोटी खाते हैं, सो जाते हैं, और उनको किताबों से या इससे उस भाषण को भूल जाते थे। फिर मैंने ये गौतम बुक सेंटर की नींव डाली 1994 में। इस बीच जो पूरा परिवार था वो सारा लगा रहा। तो मेरा बड़ा बेटा 2021 में कोरोना का शिकार हो गया। वो 49 वर्ष का था। तो जाते वक्त मैंने कहा, तुम जा रहे हो, आप शारीरिक रूप से चले जाएंगे लेकिन मानसिक रूप से मैं आपको अपने साथ रखूंगा। तो मैंने एक ट्रस्ट स्थापित किया, अनिल कुमार मेमोरियल ट्रस्ट, और उसके माध्यम से हमने पिछले वर्ष, उससे पहले भी पुस्तकें हम दे चुके थे बड़ौत एक हॉस्टल को। तो हमने एक अपील की लोगों से कि जो जिसके पास संस्थाएं हैं, जिसके पास स्थान हैं जहां ये सारा चल सकता है, वो अप्लाई करें। 210 एप्लीकेशन के करीब हमारे पास आए। 210 एप्लीकेशन में से फिर मैंने एक कमेटी बनाई 5-6 लोगों की कि भाई आप इसमें सेलेक्ट करो। उन लोगों ने सेलेक्ट किया और हमने 10 लाख रुपए की पुस्तकें लोगों को दी, जिसमें से 41 संस्थाओं को हमने पुस्तकें दी। आने वाले इस मई में भी हम ये प्रोग्राम बेटे की यादगार में फिर से करेंगे। और देश में पिछली बार 14 प्रदेशों के लोग आए थे। इस बार देखते हैं जितना हमारे संभव होगा उतना करेंगे। 10 लाख बुक आप अब तक डोनेट करेंगे? 10 लाख रुपए की। 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा की पुस्तक हम दे चुके हैं। और अभी भी हम, चूँकि बेटे को जिंदा रखना है, वो हमारे से बात नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ भी जब पुस्तकें जाएंगी वहाँ तो उनसे फ़ोटो देखेगा, कोई ना कोई तो बात तो होगी। तो एक रोने से नहीं होगा, कुछ और कुछ नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि पुस्तक का दान सबसे बेहतर दान है। पैसा देंगे, कोई चीज़ देंगे तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन किताबें अगर हम देंगे तो सोसाइटी सारी पढ़ती है, बच्चे पढ़ते हैं, देखते हैं, यादगार रहेगी। तो ये जो किताबों को लेकर कितना रुझान बढ़ा है लोगों में, चूँकि बहुजन समाज जैसे स्कूल कॉलेज जा रहा है, कितना रुझान बढ़ा? पहले किताबें 94 में जब हम आए और 1996 से लगा के आज तक हम जितने वर्ल्ड बुक फेयर हैं, जितने दिल्ली बुक फेयर लगे, पूरे देश में तकरीबन हमने 3500 एग्जीबिशंस लगाए हैं। तो उसमें हमने ये देखा कि पहले पुस्तकें होती नहीं थी लोगों के पास। मेन ट्रबल ये थी, लोगों ने अपने हीरो जो उन्होंने सुने थे उन पे लिटरेचर लिखा, इधर उधर से बहुत मटेरियल जुटाया और लोगों ने बहुत मेहनत की है। जैसे अभी चैनल भी आए हैं, जैसे आपका चैनल है, और जितनी समस्याएं उठाता है उतनी बड़े चैनल भी नहीं उठा पाते हैं। और मैं समझता हूं कि जितना आपका व्यूअर है, इतना व्यूअर अच्छे भले चैनल का भी नहीं है। तो सेम चीज़ आज की स्थिति में दलित के हमारी 2 दुकानें थी, तो हम यहाँ इतना सेटिस्फाई हैं कि लोग इतने आए, इतनों ने विजिट किया, तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है। बढ़ रहा है, लोग अपने सांस्कृतिक और राजनीतिक सामाजिक विरासत के लिए सजग हो रहे हैं। लोग पढ़ रहे हैं, किताबों का कलेक्शन कर रहे हैं, लोगों के घरों में लाइब्रेरी बन चुकी है, बन रही हैं। मैं इसे समझता हूँ कि जितनी पुस्तकें जा रही हैं उतना एक्शन नहीं हो रहा है।
लेकिन ये लोहा है, लोहा घरों में चला जाएगा, हथियार कभी भी बना लिया जा सकता है। तो वो पढ़ेगा, उसका बच्चा पढ़ सकता है, कोई और पढ़ सकता है। तो अब जो है ये क्रांति रुकती नहीं है। और प्रकाशक किस तरह की कठिनाई आ रही है आप लोग को, जो आप प्रकाशक हैं, खासकर लेखकों की कमी से भी जूझ रहे हैं या बिक्री से जूझ रहे हैं या और भी दबाव होता है? जो हमारा लेखक है, दलित लेखक, वो तो चला गया संपन्न प्रकाशकों के पास। अब पहले उनको कोई छापता नहीं था। पहले उनको कोई छापता नहीं था, तो वो हमारे साथ भी होते थे। दूसरी समस्या ये है कि अब लेखन उतना नहीं हो पा रहा है जितना लेखन होना चाहिए था। क्योंकि पहली पीढ़ी और ये लास्ट पीढ़ी, मैं ये समझ रहा हूँ कि अब ये भूतपूर्व लेखक हो गए, और इस प्रेजेंट एरा में जो लोग आ रहे हैं उन्हें रोजी रोटी ढूंढने में ही परेशानी बहुत ज़्यादा है। आपने खुद ही 100 से ज़्यादा किताबें लिखी? हाँ, मैंने तकरीबन 100 किताबों का लेखन किया है, संपादन किया है। इससे भी ज़्यादा होंगे बल्कि, क्योंकि जो चीज़ें जानी चाहिए, जो दलित लेखक है वो सामाजिक मसलों को भी कहानी के थ्रू कहता है, जबकि वो वैचारिकी में आनी चाहिए, पॉलिटिकल कमेंट्री आनी चाहिए, बड़े लोगों की ज़िंदगी आनी चाहिए। मैं ये हैरान हूँ कि बीएसपी पे किसी ने आज तक नहीं लिखा, मान्यवर काशीराम पे नहीं लिखा, बीपी मौर्य पे नहीं लिखा। तो ये लिखते क्या हैं ये पता नहीं है। अब तो खुद ही हिरन को अपने अत्याचार की कहानी बयां करनी होगी, अपने शिकार की कहानी बयां करनी होगी। ये राजेंद्र यादव जी कहते थे कि मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा था, अब वो पात्र खुद बोल उठा। वो जो दलित कह रहा था, या पूर्ण या अपूर्ण जो भी नाम रखता था उसका, एक थर्ड क्लास चपरासी या जो भी, तो अब वो खुद बोल उठा है। और वो जो बोल उठा है तो अब उसके शब्दों में मारकता ज़्यादा है, नस्तर की तरह चुभती है। निश्चित रूप से, क्योंकि वो तो एक बाहरी आदमी था ना, मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा, हम उसके भी आभारी हैं। वो लाए तो सही, तकलीफें लिखी, सोल्यूशन नहीं दिया। सोल्यूशन नहीं, हीरो भी नहीं बनाया, हमें हीरो भी नहीं बनाया, कहीं शोषित वंचित रहे, और जो स्थिति थी उसी को बयान किया, रास्ता नहीं दिखाया। तो इसीलिए वो दलित समाज में नहीं पढ़ा जा रहा है। दलित समाज में अभी पात्र जो बोल उठे हैं। नए लेखकों को क्या सलाह रहेगी आपकी? आप अनुभवी प्रकाशक भी हैं, लेखक भी हैं। नए लेखकों का को आना चाहिए, और पुराने लेखकों को उन्हें बढ़ाना चाहिए, और पुराने लेखकों को ये बताना चाहिए कि भाई किस तरीके से किस मुद्दे को उठाना है, कैसे लिखना है, कैसे उभार देना है। और दलित सोसाइटी के बारे में जितनी किंवदंतियाँ या जितनी भी चीज़ें हैं उनको सुधार होना चाहिए, उनका सही रूप लिखना चाहिए उनको। तो ये थे हमारे साथ गौतम बुक सेंटर के संस्थापक और 100 से ज़्यादा किताब लिख चुके एस गौतम साहब, और इनकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। पूरा नाम बता दीजिए। सुल्तान सिंह गौतम। एक्चुअली मैं जब फौज में गया तो मेरा नाम सुल्तान सिंह था, वहाँ से रिटायर हुआ वो भी सुल्तान सिंह था। लेकिन मैंने दुकान का नाम जब गौतम बुक सेंटर रखा तो लोगों ने गौतम गौतम कहना शुरू कर दिया, तो हम लोग सब गौतम बन गए। तो ये मारपीट के बताया हुआ गौतम है। अब छोटा नाम लेने के लिए मैंने भी ऐसे गौतम कहना शुरू कर दिया, अदरवाइज मेरा नाम सुल्तान सिंह है। तो आप बहुजन साहित्य, बहुजन साहित्यकारों के या बहुजन साहित्य, बहुजन महापुरुष, बहुजनों के सफलता की कहानियाँ, दर्द की कहानियाँ सब जानना चाहते हैं तो गौतम बुक सेंटर से आप संपर्क भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इनके ट्रस्ट ने 10 लाख रुपए की किताब पिछली बार डोनेट किया, इस बार फिर से ये लोग डोनेट करें। तो पढ़ाई लिखाई, आपकी सामाजिक जड़ें गहरी करने की कोशिश हो रही है, और ऐसे लोगों को अप्रिसिएट कीजिए। और आप अगर कोई किताब भी मंगवाना चाहते हैं तो इसके गौतम बुक सेंटर से मंगवा भी सकते हैं, और उसके प्रोप्राइटर मेरे साथ थे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक बुक फेयर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।